नमस्कार दोस्तों, आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। आज एक और नया प्रैक्टिस सेट जो कि प्रैक्टिस सेट 2 है और आज हिंदी व्याकरण में विलोम शब्द से रिलेटेड मैं आज कुछ प्रश्न लेके आया हूं और ये सभी प्रश्न आपके PYQ क्वेश्चंस हैं, मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। कहीं ना कहीं एग्जाम में आपसे पूछा गया है, आरओ एग्जाम में, यूपीपीसीएस प्री में, यूपीपीसीएस मेंस में, कहीं ना कहीं ये एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों की सीरीज है। तो चलिए समय को वेस्ट नहीं करते हैं, देखते हैं आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो क्या है। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि अमृत का विलोम होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अमृत का विलोम है। तो अमृत का विलोम भैया क्या होता है? अर्क होता है, पीयूष होता है, मधुर होता है या विष होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन डी। बिल्कुल, डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर, क्योंकि जो अमृत का विलोम है वो होता है विष और अमृत की ही पर्यायवाची है। पीयूष क्या है? अमृत का क्या है? ये अमृत का तो पर्यायवाची हो गया। तो आपको ध्यान रखना होगा कि अमृत का पर्यायवाची पीयूष है, जबकि विलोम शब्द क्या है? ये विलोम है। और आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है कि इसका विलोम आपको बताना है। तो ध्यान रखना होगा कि अमृत का विलोम क्या होगा? विष होगा। जबकि मधुर शब्द जो है, तो मधुर जानते हैं किसकी विलोम, किसका विलोम है? तो ये कटु का है। किसका? कटु का। कटु या कर्कश जिसको आप बोल सकते हो। इसका एक और शब्द होता है, इसको आप बोल सकते हो कर्कश या तीक्ष्ण। ठीक है, तो ये सभी शब्द आपके क्या है? विलोम है। फिलहाल यहाँ पे आपसे जो प्रश्न किया गया था वो किया गया था कि अमृत का विलोम क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? तो भैया निश्चित होगा, विहित होगा, उचित होगा या निर्मित होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। निषिद्ध का जो विपरीतार्थक शब्द होता है वो होता है विहित और निश्चित का अनिश्चित होता है। निश्चित का क्या होता है? तो अनिश्चित इसका हो जाएगा उल्टा। ठीक है, और उचित का क्या होगा? तो भैया उचित का होता है अनुचित। क्या होता है? अनुचित। ये बहुत बार जो है ये प्रश्न आया है। निषिद्ध शब्द जो है ये कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, नोट कर लीजिए, बहुत बार पूछा गया। ये प्रश्न आपसे जानते हैं कहां पूछा गया है? ये आपका यूपीपीसीएस मेंस 17 में पूछा गया है। उससे पहले 13 में पूछा गया था, मतलब यूपीपीसीएस मेंस में ही 13 में पूछा गया है और 17 में पूछा गया है। और आरओ जो यूपी आरओ का पेपर हुआ, यूपी आरओ का जो 16 में पेपर हुआ था प्री का, इसका प्री का जो 16 में पेपर हुआ था, जो निरस्त भी हो गया था, तो ये उसमें ये प्रश्न आया हुआ है। तो देखिए कई सारे एग्जाम में आपको देखने को मिल रहा है। यूपीपीसीएस मेंस 13 में पूछा गया, यूपीपीसीएस मेंस 17 में पूछा गया, यूपी आरओ प्री 16 का जो निरस्त पेपर था उसमें भी ये प्रश्न आया हुआ था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है और भी एग्जाम में ये पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखने को बिल्कुल आपको मिलेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, फिर से देखिए आ गया, निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द क्या है? सिद्ध होगा, अनिषिद्ध होगा, विहित होगा, घृणित होगा। तो इसका जो राइट आंसर है, फिर से देखिए आप, यहां पे विहित आंसर सही होगा। अब ये प्रश्न कहां पूछा गया है? तो भैया ये प्रश्न पूछा गया है यूपी आरओ का जो प्री का पेपर हुआ था 17 में, उसमें ये जो है प्रश्न पूछा गया। तो निषिद्ध का विलोम क्या होगा? निषिद्ध का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो हो जाएगा ऑप्शन सी, विहित होगा। सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषिद्ध के लिए सही विलोम है। अब फिर से देखिए एक निषिद्ध आ गया। कई सारे आप सोच रहे होंगे कि मैं एक ही शब्दों को क्यों लेके आ रहा हूं, तो ये इसका एकमात्र कारण है। आप देखिए कि कितनी पुनरावृत्ति हो रही है। PYQ आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इसीलिए, हाँ बिल्कुल इसीलिए हम आपके लिए ये PYQ सीरीज चला रहे हैं। हर एक एग्जाम में पीसीएस मेंस आरओ जहां भी पूछा गया है वो मैं प्रश्नों की एक श्रृंखला जो चला रहा हूं, पर्यायवाची की मैं चला चुका हूं, विलोम की चला रहा हूं, इसीलिए कि जिससे आप ये देख रहे हैं कि कितने शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही है एग्जाम में। अब देखिए यहां पे प्रश्न है कि निषिद्ध के लिए सही विलोम क्या है? सिद्ध होगा, शुद्ध होगा, गर्हित होगा, विहित होगा। बिल्कुल ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निषिद्ध का क्या हो जाएगा? विहित हो जाएगा। अब ये कहां पे पूछा गया है? तो भैया ये पूछा गया है फिर से आरओ मेंस में, इस बार पूछ लिया गया। 17 में ही पूछा गया लेकिन मेंस में पूछा गया। देखिए प्री 17 में भी आया है, प्री 17 में भी आया, प्री 16 जो निरस्त हो गया उसमें भी शब्द आया हुआ था, मेंस में भी आ गया। देखिए कितनी बार रिपीटेड हो रहा है। तो क्या इस बार नहीं हो सकता? हो सकता है मेरे प्यारे भाई, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तैयारी बनाए रखिए, PYQ पहले किया करिए।
जब आप इसको कर लेते हैं तो आपको पता चलता है जो बिल्कुल अभी फ्रेशर हैं, जो बिगनर्स हैं, जो अभी पहली बार तैयारी कर रहे हैं, उनको मौका मिलता है कि कम से कम वो ये जान पाते हैं कि स्टैंडर्ड क्या है क्वेश्चन का, प्रश्नों का जो नेचर है, प्रश्नों का जो स्तर है वो कैसा है, कैसे प्रश्न आपसे एग्जाम पेपर में पूछे जा रहे हैं। आपको कम से कम इसका तो आकलन करने का मौका मिलता है। तो इसके लिए जरूरी है कि आप पीवाईक्यू करें। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है, अगर मेरी मेहनत आपको जायज लग रही है, मेहनत सही लग रही है, तो एक लाइक जरूर करके जाया करिए। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इसी टाइप की वीडियोस पर डे मिलती रहती है। आपको इस चैनल के माध्यम से मैं टीजीटी पीजीटी इंग्लिश की तैयारी करवा रहा हूं, आरओ एआरओ की तैयारी करवा रहा हूं, यूपीपी की तैयारी चल रही है, अभी आपका एसएससी सीएचएसएल का आया, उसका भी मैं कंप्लीट जो है कोर्स देने वाला हूं, और उसमें आपको फ्री में मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगा। तो जो भी हमारे ऐसे छात्र छात्राएं, ऐसे जो सीएचएसएल में अभी जो है फिल किए हैं, फॉर्म फिल करने वाले हैं, वो सभी हमारे चैनल से जुड़ जाएं। एग्जाम नाथ पूरी तैयारी करवाएगा। और आप ये सोचते हैं कि नहीं कैसे भरोसा करें, क्या इससे हो जाएगा, तो आप यूपीपी का एग्जाम उठा करके देख लीजिए। महज 20 दिन में जो मैंने प्रैक्टिस सेट कराए, 20 प्रश्न, लगभग 20 से 25 प्रश्न 20 दिन में, भैया मेरे 20 दिन में मात्र 5 प्रैक्टिस सेट में से 20 से 25 प्रश्न मेरे पढ़ाए हुए एग्जामनाथ चैनल पे प्रश्नों से आए। और क्या चाहिए सबूत, और सबूत मैंने डाल रखा है शॉर्ट्स वीडियो में, देखिए आपको वीडियोस मिल जाएंगे। तो आप भरोसा कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं, और एग्जामनाथ को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलिएगा। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक शब्द शुष्क का विलोम बताइए। शुष्क का विलोम क्या है? उष्ण होगा, आर्द्र होगा, शीत होगा या शिफ्ट होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वह होगा ऑप्शन बी। बिल्कुल कौन सा होगा? ऑप्शन बी। शुष्क का विलोम क्या होगा? तो भैया शुष्क का विलोम होगा आर्द्र होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम बताना है। तो जो स्थूल का भैया विलोम आपको बताना है, तो स्थूल का विलोम क्या होता है? वह होता है शाश्वत। क्या होता है? शाश्वत। यहां पे बड़ा का मात्रा होना चाहिए, शाश्वत। स्थूल का क्या हो जाएगा? शाश्वत सही होगा, ऑप्शन डी, बी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं। ये सभी प्रश्न ध्यान रखिएगा, ये सभी प्रश्न एग्जाम में आए हैं। मैंने सबका मैं बता नहीं रहा हूं, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा, ये आरओ एआरओ, यूपी पीसीएस या प्री या मेंस, कहीं पर ये प्रश्न पूछे गए प्रश्नों की श्रृंखला है। ये सभी प्रश्न हमारे पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अब बताइए पृथक का सही विलोम क्या है? एकत्र, संयुक्त, थकित या सुगठित? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वह होगा ऑप्शन बी, संयुक्त। बिल्कुल, पृथक का जो सही विलोम होगा वो होगा संयुक्त। बी, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो आपका विकल्प सही होने वाला है बी। पृथक का जो विलोम होता है वो होता है संयुक्त, जो कि बी ऑप्शन में है, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक शब्द उपयोग का विलोम बताना है। किसका? उपयोग का विलोम। तो क्या होगा भैया? समुपयोग होगा, निरुपयोग होगा, सदुपयोग होगा या अनुपयोग होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए पूछा गया उपयोग का विलोम, तो जो उपयोग का विलोम है वह निरुपयोग भी होता है मेरे प्यारे दोस्तों, और क्या होता है? और अनुपयोग भी होता है। तो यहां पे दो ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। बिल्कुल 2 ऑप्शन यहां पे सही होंगे। ये प्रश्न आपका पूछा गया है आरओ एआरओ प्री 17 में। कहां पे? आरओ यूपी, सॉरी देखिए 1 मिनट, ये प्रश्न आपको यूपी आरओ एआरओ प्री का जो पेपर हुआ, और वो भी कब? 17 में ये प्रश्न आया हुआ है, जिसमें ये प्रश्न किया गया था, यही ऑप्शंस थे। तो यहां पे बी और डी दोनों उत्तर सही होगा। तो जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, जब उसने अपनी संशोधित उत्तर की जारी की, तो उसमें उन्होंने बी और डी दोनों ऑप्शन को सही माना है। बिल्कुल उपयोग का विलोम निरुपयोग और अनुपयोग दोनों होता है। ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो संशोधित उत्तर की जारी की गई थी, ये उसमें बी और डी दोनों ऑप्शन को सही माना गया है। और ये प्रश्न आपका यूपी आरओ एआरओ प्री 17 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म है। आपको बताना है कि कौन सा गलत युग्म है। दक्षिण वाम, उदयम निरुद्यम, विधि निषेध या बर्बर और सभ्य? तो इसका जो राइट आंसर है वह होगा ऑप्शन बी।
बिल्कुल, उद्यम और निरुद्यम जो है यह एक गलत क्या है, यह एक गलत युग्म है, जबकि दक्षिण और वाम, विधि और निषेध, बर्बर और सभ्य ये बिल्कुल सही युग्म है विलोम शब्दों के लिए। लेकिन उद्यम और निरुद्यम जो है यह आपका सही जो है युग्म नहीं है, तो बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 10वां है, निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म बताना है। अभी आपको अशुद्ध बताना था, अब आपको बताना है कौन सा ऐसा यहां पे युग्म है जो कि दृष्टि से क्या है, शुद्ध युग्म है। तो अल्पज्ञ बहुअज्ञ, संयुक्त संधियुक्त, समस्त अभ्यस्त, अज्ञ अनभिज्ञ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, बिल्कुल अल्पज्ञ बहुअज्ञ। ये जो है ये एक शुद्ध युग्म है, जबकि ये तीनों हमारे क्या है, ये गलत युग्म है। ठीक है, इतना समझ में आया। आगे का जानते हैं क्या होता है, आगे का अनभिज्ञ नहीं होता है, आगे का अभिज्ञ होता है। यहाँ पे ना नहीं होना चाहिए तो फिर ये सही हो जाता, लेकिन ये गलत है। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, अल्पज्ञ का बहुअज्ञ होता है और यही सब जो है शुद्ध युग्म है। बाकी जो आपके दिए हुए हैं ये सभी अशुद्ध युग्म है। चलिए देख लेते हैं और कुछ प्रश्नों को। विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, आपको बताना है कौन सा युग्म इसमें अशुद्ध है। सचल, चल, निरपेक्ष, सापेक्ष, मौलिक, अनुदित या बंधन का मोक्ष। अब देखिए इसका कौन सा भैया सही होगा, अशुद्ध युग्म आपको बताना है। कौन सा, एक युग्म अशुद्ध है और उस अशुद्ध युग्म को आपको बताना है। तो इसमें जो अशुद्ध युग्म है वह ए मतलब सचल और चल, और इसके अलावा मौलिक और अनुदित, ये क्या है, ये दोनों आपके अशुद्ध युग्म है। ए और सी दोनों जो हैं ये क्या है, दोनों युग्म आपके ऐसे हैं जो कि अशुद्ध युग्म है। ये प्रश्न कहां आया है, तो भैया ये भी प्रश्न कहां पे पूछा गया है, ROARO प्री 17 में ये प्रश्न आया हुआ है। कहां पे, ROARO प्री 17 में ये प्रश्न आया गया है। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो संशोधित उत्तर की थी उसमें भी इसमें दोनों को सही उत्तर माना गया है, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, मतलब सचल का चल और मौलिक का अनुदित, ये दोनों युग्म जो है वह अशुद्ध माने गए हैं आयोग की संशोधित उत्तर की में। तो आपका ये दोनों विकल्प सही होना चाहिए। तो यहाँ पे ए और सी दोनों ध्यान रखिएगा। इस टाइप के प्रश्न हो सकता है रिपीट ना हो, बाय द मिस्टेक ये आयोग के द्वारा होता है और उसको उन्होंने एक्सेप्ट भी किया, जो संशोधित उत्तर की है उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ ये दोनों यहाँ पे ऑप्शन सही होंगे। चलिए बढ़ते हैं कुछ अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है, प्राची शब्द का विपरीतार्थक शब्द है। प्राची का उदीची, प्रतीची, नवीन या समीची। तो इसका जो राइट आंसर है वह होगा प्रतीची। बिल्कुल, प्राची शब्द का जानते हैं विलोम क्या होता है, तो विलोम होता है प्रतीची। प्राची का विलोम होता है प्रतीची। बिल्कुल, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर, प्राची का प्रतीची होगा। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म बताइए। आग्रह का विग्रह, अपकर्ष का उपकर्ष, जारज का औरस, उत्सर्जन का विसर्जन। तो कौन सा सही शब्द युग्म आपको क्या बताना है, सही शब्द युग्म आपको बताना है। तो कौन सा सही शब्द युग्म है, तो इसमें जो है ऑप्शन सी जारज और औरस, ये क्या है, सही शब्द युग्म है। कौन सा, जारज और औरस। जबकि अनुग्रह का क्या होता है, विग्रह होता है। ये जहां पे आग्रह लिखा है, अगर यहां पे क्या होता, अनुग्रह होता, तो अनुग्रह का क्या होता है, विग्रह होता है। यहां पे जो लिखा हुआ है उपकर्ष, ये ठीक है। अब जो है अपकर्ष का जानते हैं क्या होता है, तो अपकर्ष का उत्कर्ष होता है। क्या होता है, उत्कर्ष होता है विलोम। तो ध्यान रखिएगा ये सब गलत है। आपका ऑप्शन सी ये वाला जो है आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं कुछ अगले प्रश्नों की ओर। अगले प्रश्न हमारे हैं, क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है, निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्म बताइए। कौन सा, विलोम का सही युग्म बताना है। कौन सा सही इसमें जो है सही युग्म है। देखिए वीडियो अच्छी लग रही हो प्लीज एक लाइक बिल्कुल करके जाया करिए, क्योंकि आपका एक लाइक, मैं कई बार वीडियोस में बोलता हूं, आपका एक लाइक कहीं ना कहीं क्या होता है, हम लोग के लिए टॉनिक का काम करता है। वो टॉनिक आप जरूर दीजिए। गुरु दक्षिणा में आपसे कुछ नहीं ले रहा हूं, पेड वाली क्लासेस जो पेड में आपको दिया जाता है उस टाइप का मैटर देने का प्रयास एग्जामनाथ आपको देने का पूरा प्रयास करता है। तो उस प्रयास के लिए आपका एक लाइक कहीं ना कहीं हमें भी मोटिवेट करता है कि ठीक है भैया हम कुछ दे रहे हैं तो हमें गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ नहीं चाहिए, बस आपसे एक लाइक चाहिए। एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि अगर आपको वीडियो
अच्छी लग रही हो। तो देखिए प्रश्न है कि कौन सा सही युग्म होगा, तो भैया इप्सित का अभिषिक्त होगा, अमित का समित होगा, हया का भैया होगा या अघी का निरिघ होगा। अब इसमें जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी भी आपका सही है और ऑप्शन डी भी आपका सही है। क्योंकि हया जो होता है, हया देखिए क्या पूछा गया, सही युग बताना है, तो हया का मतलब ही होता है लज्जा, शर्म, और उसका उल्टा क्या होता है, भैया होता है, सही है ये। अघी का मतलब समझते हैं, तो अघी का मतलब जानते हैं क्या होता है, अघी का मतलब होता है पापी, अघी का मतलब क्या होता है, पापी होता है। और निरघ का मतलब क्या होता है, जो पाप ना करे, जो पाप नहीं करने वाला है। तो ये भी विकल्प आपका सही है। तो यहां पे सी और डी दोनों विकल्प सही होंगे, दोनों विकल्प सही होंगे। लेकिन आपको ध्यान रखिएगा कि ये दोनों सही हैं, लेकिन जो लोक सेवा आयोग है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ डी वाले को सही माना है। इसको डी वाले को ही सही माना है, हया का उल्टा भैया उन्होंने नहीं माना। ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ डी ऑप्शन को ही सही माना है, अघी का निरघ ही सही युग्म इन्होंने माना है। कह रहे हैं कि हया का भैया नहीं होता है, अकॉर्डिंग टू उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग वो सही होता है, बट आपका आयोग नहीं मान रहा है। आपके आयोग ने किस विकल्प को सही माना है, ऑप्शन डी को माना है। भैया मैं भी कुछ नहीं कर सकता, आप भी कुछ नहीं कर सकते, आयोग ने जो मान लिया उत्तर तो वही सही होगा। तो इस टाइप की ये ऐसे प्रश्न है ना दोस्तों, जो कहीं ना कहीं हमारे सिलेक्शन को रोक देते हैं। बिल्कुल आयोग को इस पे कहीं ना कहीं चिंतन करना चाहिए, और जब प्रश्नों को चुनाव कर रहे हो, सिलेक्ट कर रहे हो, प्रश्न पेपर बना रहे हो, प्रश्न पत्र बन रहा हो, तो यार इस चीज का ध्यान रखें। बिल्कुल जो है इसकी कोशिश हम लोग ट्विटर पे भी करेंगे कि ऐसी गलतियां ना हो जिससे हम हमारा भविष्य जुड़ा हुआ है। एक प्रश्न से, एक नंबर से सिलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन रुक जाता है। और उन्होंने क्या है भैया, ऐसा प्रश्न उठा करके डाल दिया, सी और डी दोनों सही है, जबकि आपका विकल्प आप क्या मान रहे हैं, सिर्फ डी वाला ऑप्शन सही मान रहे हैं। तो ऐसे में बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। एक नंबर से जिसका रुक रहा है ना, उससे पूछिए, बिल्कुल उस दर्द से पूछिए जिसने कितनी मेहनत की होगी, कितने रातों की नींद को हराम किया होगा, कितनी मेहनत की होगी, कितने क्या क्या चीजें वो करता है। एक जो पढ़ने वाला बच्चा है ना, उस दर्द को सिर्फ वही झेलता है, सिर्फ वही जानता है कि कितनी कठिन परिश्रम वो करके आता है, और फिर इस टाइप की गलतियां हमें लगता है अक्षम में है। चलिए तो बढ़ते हैं कुछ अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वो कौन सा है, मौन मुखर, शानदार, सर्वना, बर्बर शब्द या अनुचर का परिचय। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। कौन सा युग्म गलत है, तो अनुचर का परिचय जो है गलत है, जबकि मौन मुखर बिल्कुल सही है ये, शानदार का सर्वना बिल्कुल सही विलोम शब्द है, बर्बर का शब्द ये भी सही है, लेकिन अनुचर का परिचय दोस्तों नहीं सही है, ये एक गलत युग्म है। तो डी, डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, विलोम शब्दों की दृष्टि से इसमें एक युग्म गलत है, वो कौन सा है, आपको बताना है। तो अमित, परिमित, सत्कार, तिरस्कार, आच्छादित, परिच्छलन या सुख का दुख, कौन सा युग्म गलत युग्म आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, बिल्कुल आच्छादित का परिच्छलन जो है ये क्या है, एक युग्म गलत है, जबकि अमित का परिमित सही है, सत्कार का तिरस्कार भी आपका बिल्कुल सही युग्म है, सुख का दुख भी ये सही है, लेकिन ऑप्शन सी आच्छादित का परिच्छलन नहीं सही है, ये एक गलत युग्म है विलोम का। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म है, आपको गलत युग्म बताना है। आविर्भाव का विभाव, अपराधी निरपराध, उन्मूलन रोपण और विहित का निषिद्ध। तो इसका जो राइट आंसर है वह होगा ऑप्शन ए, बिल्कुल ऑप्शन ए जो है वो क्या है, एक गलत युग्म है। आविर्भाव का विभाव नहीं होता है विलोम शब्द, जबकि जो आपके तीन ऑप्शंस और दिए गए, अपराधी का निरपराध होता है, उन्मूलन का रोपण होता है, विहित का निषिद्ध होता है, बिल्कुल होता है। तो ये तीन ऑप्शंस आपके सही हैं और ऑप्शन ए आपका गलत युग्म है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आविर्भाव शब्द का विलोम आपको बताना है। तो अनाविर्भाव, विभाव, आविर्भाव या तिरोभाव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, बिल्कुल आविर्भाव का जो विलोम शब्द होता है वो होता है तिरोभाव। क्या होता है, तिरोभाव। तो ऑप्शन डी, जबकि अनाविर्भाव नहीं होता है, विभाव नहीं होगा, आविर्भाव नहीं होगा, आपका तिरोभाव सही आंसर होगा, क्योंकि आविर्भाव शब्द का विलोम शब्द तिरोभाव होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। इनमें से सरल शब्दों का विलोम है, सरल शब्द का विलोम है। यहां पे क्या होना चाहिए, सरल शब्द, शब्दों नहीं होना चाहिए, सरल शब्द का सरल, इसका आपको विलोम शब्द बताना है। तो विरल होगा, वक्र होगा, कुटिल होगा या कठिन होगा। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा, बिल्कुल सरल का क्या होगा, होगा यहाँ पे विरल। शब्द का विलोम कौन सा होगा, तो भैया विरल होगा। क्या होगा, विरल होगा। क्यों होगा, क्योंकि यही हमारा सरल का क्या है, ये जो है हमारा विलोम शब्द है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। सरल का फिर से आपको देखिए, फिर से सरल का विलोम ही पूछा गया है। निर्मल, कठिन, आसान या उचित। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होने वाला है, तो सरल का कठिन होगा। क्या होगा, सरल का कठिन होगा। तो इस तरीके से ये आज के हमारे 20 प्रश्न थे। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए। और देखिए, मेहनत बराबर आप कंटिन्यू रखिए, क्योंकि जब आप मेहनत करते हैं कठिनाइयां आती हैं, बिल्कुल कठिनाइयां आती हैं, हर एक परीक्षार्थियों के लिए आती हैं, लेकिन यही मेहनत जिस दिन आप सफल होकर के बाहर निकलेंगे ना, जब आप समीक्षा अधिकारी बनकर के बाहर निकलते हैं, क्या होता है, हर आदमी आपके साथ एक पिक के लिए तरसता है, एक पिक के लिए आपके लिए तरसता है। और अभी का जो है समय, ये प्रेम का समय नहीं है। भूल जाइए, बंद कर लीजिए एक कमरे में अपने आप को 6 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, और तप जाइए। क्योंकि अगर तपना आपने अगर जो है क्या किया, आप अगर एक बार, क्योंकि अगर सोना भी है ना तो तपता है वो। इस पृथ्वी को भी अपने सीने पे जानते हैं क्या करना पड़ता है, पृथ्वी मैया भी, ये जो पृथ्वी मैया है इसको भी क्या करना पड़ता है, इसको भी अपने सीने पे हल चलवाना पड़ता है, तभी बीज अंकुरित होता है। तो दोस्तों, आपको भी सफलता ऐसे नहीं मिलेगी, बिल्कुल सीने पे अगर हल ना चले तो क्या होगा, संभव नहीं है कि आप अच्छा रिजल्ट पाए। फिर जो आपने सपने देखे हैं, जो मां बाप के आपको ख्वाब पूरे करने हैं, वो अधूरे रह जाएंगे। और कौन कौन चाहता है कि अधूरे रह जाए आपके मां बाप के सपने, कोई नहीं चाहता होगा। जो है अगर ये चाह रहा है कि नहीं ख्वाब मेरे अधूरे ही रह जाए, फिर तो छोड़ दीजिए, फिर कोई दिक्कत नहीं। और अगर आप चाहते हैं तो कौन कौन अपने माता पिता के ख्वाब को पूरा करना चाहते हैं, वो एक लव का इमोजी कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद।